वो बात हुई थी कि PHP क्या होती है, कैसे काम में लेते हैं, उसको हम किस तरीके से नोटपैड पर फाइल बनाएंगे और किस तरीके से हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, इसका पूरा प्रोसेस मैंने आप लोगों को बता दिया था। आज जो है हम उसके आगे कुछ पढ़ना चाहेंगे जिससे कि आप लोगों को PHP में प्रोग्रामिंग किस तरीके से शुरू करनी है। एक छोटा सा प्रोग्राम अपन ने बना के देखा था, उसके बाद अब हमें आगे देखना है कि हम किस तरीके से वेरिएबल वगैरह बनाते हैं और उसमें कैसे हम वैल्यू को डालेंगे। तो इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए PHP कोड इज़ एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर, कि PHP के द्वारा जो भी कोड हम लिख रहे हैं वो सारे कहाँ जाकर स्टोर हो रहे हैं, सर्वर पर। एंड द रिज़ल्ट इज़ रिटर्न टू द, और जो रिज़ल्ट हमें मिलता है वो कहाँ मिलेगा, ब्राउज़र पर। ठीक है, TXT जो हम HTML की मदद से जो हम वेब पेजेस बना रहे हैं, सर्वर पर हमारे द्वारा बनाई गई .php फाइल एग्जीक्यूट होती है और हमें रिज़ल्ट हमारे ब्राउज़र पर दिखाई देता है। इसके लिए हमें जो फ़ाइल बनानी पड़ती है PHP के लिए, हमेशा उस फाइल का जो एक्सटेंशन रहता है वो रहता है .php। ये बात अपन बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं। PHP कैन जनरेट डायनामिक पेज कंटेंट। डायनामिक शब्द को मैं पहले भी एक बार समझा चुकी हूँ। डायनामिक मतलब होता है चेंजेबल, कोई ऐसी चीज़ जिसके अंदर हमने डेटा डाला, फिर हो सकता है कुछ दिनों बाद हमें उस डेटा में कुछ नया जोड़ना है, ठीक है, ऐड करना है, कुछ नया क्रिएट करना है, कुछ ओपन करना है, पढ़ना है, लिखना है या कुछ हटाना है। तो PHP हमें इन सब चीज़ों की फैसिलिटी देती है कि आप PHP की मदद से जो भी आपने वेब पेजेस के कंटेंट डिज़ाइन करे हैं और जिसको आप सर्वर पर एग्जीक्यूट कर रहे हो, और फिर हम उसका आउटपुट कहाँ देख रहे हैं, ब्राउज़र पे देख रहे हैं। तो अब उस समय हमें मान लीजिए हमने देखा ब्राउज़र पे कोई वेब पेज है, इसको आप ऐसे अपने दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट करिए कि मान लीजिए हम कोई वेबसाइट सर्च कर रहे हैं, तो वेबसाइट सर्च करते हैं तो अलग अलग पेजेस खुल कर आते हैं। ठीक है, उस पेज को जब हमने खोला तो हमें क्या लग रहा है कि इसमें कुछ चेंजेस होने चाहिए, कुछ नया और मैं इसमें जोड़ सकता हूँ, या कुछ पुराना हो गया उसको हटाना है। ठीक है, हम एज अ डेवलपर हैं। ठीक है, तो अब उन सब चेंजेस को करने के लिए हम किस लैंग्वेज को काम में लेंगे, PHP लैंग्वेज को काम में ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि एज अ डेवलपर हमने वो पेज PHP की मदद से बनाया है और PHP हमें एक कैपेबिलिटी देती है कि आप एग्जिस्टिंग डेटा को चेंज कर सकते हो, नए डेटा को डाल सकते हो। क्लियर है स्टूडेंट? तो वही चीज़ हम यहाँ पढ़ रहे हैं। PHP कैन क्रिएट, ओपन, रीड, राइट, डिलीट एंड क्लोज फाइल ऑन द सर्वर, कि सर्वर पर हम आसानी से जो भी हमें काम करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, PHP कैन कलेक्ट फ्रॉम फॉर्म डेटा। अब इसका मतलब हमें यहाँ समझना पड़ेगा कि ये फॉर्म क्या है। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल की मदद से समझाऊं। अपन किसी भी कॉलेज में जाएं या किसी बैंक के अंदर जाते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर अपना डेटा फिल करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, कॉलेज में गए या किसी बैंक में गए, किसी ऑफिस में गए, आपको क्या मिलता है, एक फॉर्म मिलता है। ठीक है, आपसे कहा जाता है कि आप इस फॉर्म को फिल कर दीजिए। तो आप उसमें अपना नाम, फादर का नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर एंड ऑल सारी चीज़ आप उसके अंदर फिल कर देते हो। तो ये सारी चीज़ जो आपने फिल करी है, वो कंपनी या वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, उसका वो उसके लिए एक एज अ डेटा है। ठीक है, वो उसको अपने सिस्टम पर डाल लेगी, सेव कर लेगी, और इन फ्यूचर यदि आपसे उसे कांटेक्ट करना है तो वो आपके फ़ोन नंबर के थ्रू, फादर्स नेम के थ्रू या किसी भी तरीके से जो भी उसकी क्वेरी है उससे वो कांटेक्ट कर रही है। ठीक है, तो वो फॉर्म क्या हो गया, फॉर्म इज़ अ इंटरफेस। ठीक है, यदि वो फॉर्म बहुत अजीब सा होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा, डेटा अच्छे से नहीं उसमें लिखा है, तो आप कहोगे कैसे भरना है ये फॉर्म। ठीक है, लेकिन एक बहुत सुंदर सा वेल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म आपके पास आता है
सुंदर राइटिंग लिखी हुई रहती है, उसमें सब कुछ बिल्कुल नंबर वाइज है, तो आपको भरने में भी आसानी लगेगी और मज़ा भी आएगा। ऐसा ही होता है। तो वही चीज़ हम इस फॉर्म की मदद से काम में लेते हैं कि हमें क्या करना है। अब PHP की मदद से हम फॉर्म वगैरह बनाएंगे जो डेटा को यूज़र से एक्सेप्ट करेगा। डेटा कहाँ से लेगा? वो यूज़र। और फिर वो जो यूज़र ने डेटा डाला है वो जाकर कहाँ स्टोर होगा? हमारी SQL फाइल के अंदर। ठीक है, क्या नाम लिया मैंने? SQL। SQL की फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो हमें क्या बनाने में मदद करती है? हमारे डेटाबेस को बनाने में हेल्प करती है। और डेटाबेस क्या होता है? डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ टेबल। ये बात अपन फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में बहुत अच्छे से समझ कर आए हैं। DBMS क्या होता है ये बात अपन बहुत अच्छे से रीड कर चुके हैं। तो उसी चीज़ को अब हमें यहाँ पर काम में लेना पड़ेगा कि हम PHP की मदद से फ्रंट एंड तैयार करेंगे। ठीक है, PHP की मदद से हम फ्रंट एंड और SQL की मदद से, MySQL आप ले लें इसको, हम बैकएंड तैयार करेंगे। बैकएंड के अंदर हमारा डेटा परमानेंट स्टोर हो जाता है, जिससे फ्यूचर में यदि हमें कभी भी इस डेटा को रिट्राइव करना है तो हम आसानी से उसको रिट्राइव कर पाते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई फ्रंट एंड और बैक एंड की। क्लियर है बात? तो PHP कैन सेंड एंड रिसीव कुकीज़। अब इसमें एक और नया कॉन्सेप्ट आया। सबसे पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया PHP कैन कलेक्ट फॉर्म डेटा, कि PHP फॉर्म की मदद से भी डेटा को कलेक्ट करती है। तो वो फॉर्म जो है वो यूज़र उस फॉर्म को भरते हैं और वो जो भरा हुआ डेटा है जब यूज़र उसको ऑर्गेनाइजेशन में देता है तो जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं उस डेटा को किस में रख लेते हैं? अपने कंप्यूटर पे। इसी तरीके से PHP की मदद से जब हम फॉर्म बनाएंगे तो वो डेटा आपका कहाँ जाके स्टोर होता जाएगा? आपके सिस्टम के बैकएंड में। और वो बैकएंड हम कहाँ किस सॉफ्टवेयर की मदद से बनाते हैं? MySQL की मदद से। ठीक है, तो दोनों चीज़ आपको समझ में आ गई, फ्रंट एंड भी समझ में आ गया और बैक एंड भी। अब दूसरा एक और कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है अब हमें देखना है? वो हमारा कॉन्सेप्ट है कुकीज़। कितना इंटरेस्टिंग नाम मैंने बोर्ड पे लिखा है। सबके मुंह पे पानी आ गया? खानी है सबको? हाँ, मीठी मीठी कुकीज़ हैं जो हम लोग आप लोगों को बनाना सिखाएंगे। तो वही किसकी मदद से? PHP की मदद से। इंग्रेडिएंट्स इसमें अच्छे अच्छे हैं। चलिए, अब कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं? इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो है PHP के कुकीज़। इसको मैं दूसरे एग्जाम्पल से फिर और एक समझाऊंगी। अपन लोग इंटरनेट पे काम करते हैं, बिल्कुल, वहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड डालते हैं। तो वो यूज़र नेम और पासवर्ड जब अपन फ्रिक्वेंटली डालते रहते हैं तो वो आपसे बार बार पूछता है ना, सेव द पासवर्ड, सेव द पासवर्ड। आप उसको नेवर कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपको अपना पासवर्ड सेव करके नहीं रखना। ठीक है, सेव करके रखोगे तो क्या होगा कि जैसे ही आप अपना यूज़र नेम डालोगे पासवर्ड वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। ठीक है, तो ये तो रिस्की काम हो गया, कोई भी आपके ईमेल अकाउंट को खोल सकता है। तो हम ऐसा नहीं करते, हम क्या क्लिक करते हैं? नेवर। ठीक है, लेकिन अपने पर्सनल लैपटॉप पे, पर्सनल डेस्कटॉप पे जो सिर्फ हम ही खोलते हैं, हम इसको सेव कर लेते हैं, जिससे कि हमारा टाइम बच जाता है। ठीक है, क्योंकि पता है हमारा पर्सनल लैपटॉप है, हमारा पर्सनल डेस्कटॉप है, मोबाइल है, हम ही खोलेंगे इसको। ठीक है, तो बार बार पासवर्ड फिल करने में जो बोरिंगनेस फील होती है
उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, अपने पर्टिकुलर अपने पर्सनल डिवाइस पर उस पासवर्ड को सेव कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही हम अपना मेल आईडी या मेल पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली पासवर्ड सेट हो जाएगा और हमारा अकाउंट खुल जाएगा। तो ये किसकी मदद से हुआ, ये ऐसा क्या हो गया? ठीक है, वो चीज़ कहलाती है, उसको हम बोलते हैं कुकीज़। ठीक है, कुकीज़ एक तरीके से, अब मैं इसको टेक्निकल भाषा में समझा रही हूँ। अभी मैंने आपको साधारण भाषा में समझाया, जर्नल भाषा में समझाया, जिससे कि आपको इंटरेस्ट आए कि हाँ ऐसा होता है, क्योंकि आप प्रैक्टिकली ऐसा देखते हो। ठीक है, इंटरनेट पे जब आप सर्फिंग करते हो तो आप देखते हो ऐसा होते हुए, तो अब उस चीज़ को आप यहाँ रिजेंबल कर लो। ठीक है, तो वो रिजेंबलनेस के लिए हम कौन सा एक टेक्निकल वर्ड पढ़ रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड कुकीज़। ठीक है, तो कुकीज़ इज़ अ टेम्परेरी स्टोरेज। ठीक है, कुकीज़ क्या है, एक तरीके से टेम्परेरी डेटा को स्टोर करने का काम करती है। जैसे ही आपका काम ख़त्म होगा उसको बोलते हैं सेशन, ये भी मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो जैसे ही आपका काम या आपका सेशन ख़त्म होता है कुकीज़ भी खाली हो जाते हैं। अब कोई दूसरा आएगा तो वो कुकीज़ में उसका डेटा फिल हो जाएगा। ठीक है, और ये टेम्परेरी बेसिस पर होते हैं। जैसे जैसे अपन सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, सर्वर से कनेक्ट होते हैं, उस टाइम पीरियड के लिए कुकीज़ आपके पास आते हैं, आपका डेटा टेम्परेरी स्टोर करते हैं। जैसे ही आपने अपना काम ख़त्म करा कुकीज़ खाली हो जाता है। ठीक है, तो फॉर टाइम पीरियड के लिए ही ये बनते हैं। तो PHP कैन सेंड एंड रिसीव कुकीज़, कि PHP की मदद से हम डेटा को भेजना और लेना दोनों काम कुकीज़ की मदद से कर सकते हैं। PHP सपोर्ट करता है। PHP कैन ऐड, डिलीट, मॉडिफाई डेटा इन योर डेटाबेस। PHP की मदद से हम अपने डेटाबेस के अंदर कोई भी डेटा ऐड करना है, डिलीट करना है, मॉडिफाई करना है, सब के लिए हमें हेल्प करता है। तो आप ये देखो, जब इतनी सारी कैपेबिलिटी PHP के अंदर है तो इसमें प्रोग्रामिंग करना कितना आसान है। ठीक है, और एक एग्ज़ाम्पल मैंने आप लोगों को समझा चुकी हूँ कि PHP में कोडिंग करना कितना सरल है। और आज मैं अभी आपको एक और क्वेश्चन बताऊँगी। ठीक है, थियोरेटिकली नहीं पढ़ाऊँगी मैं, वरना बोर हो जाओगे आप लोग। ठीक है, अभी मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम ये बताऊंगी कि हम कोई वेरिएबल कैसे डालते हैं और उसको कैसे डिस्प्ले करते हैं। क्लियर? तो ये बात आपको कुकीज़ वाली समझ में आ गई होगी बात। दूसरी बात मैंने आपको बताई, डेटा को ऐड करना, डिलीट करना, ये भी समझ में आ गया होगा। PHP कैन बी यूज टू कंट्रोल यूज़र एक्सेस, यूज़र के द्वारा मांगे गए डेटा को कंट्रोल करता है। और PHP कैन एनक्रिप्ट डेटा, और डेटा को एनक्रिप्ट भी करता है। फिर अब एक टेक्निकल वर्ड आ गया, एनक्रिप्ट। इसको आप बहुत अच्छे से जानते हो। अब मैं एग्जाम्पल देके समझाऊंगी ना इस शब्द को, तो तुरंत आपके माइंड में स्ट्राइक करेगा। ठीक है, एनक्रिप्ट का मतलब होता है किसी को छुपा देना। ठीक है, एनक्रिप्शन, एनक्रिप्ट करना। अब इसका एग्जाम्पल मैं देती हूँ। जब भी आप अपने मेल अकाउंट का या किसी भी चीज़ का पासवर्ड फिल करते हो तो वो हमेशा छुपे हुए फॉर्म में आता है, या तो वो स्टार की फॉर्म में आ जाता है या वो डॉट की फॉर्म में आ जाता है। ऐसा ही होता है, नहीं होता? ठीक है, क्यों? क्या वो पासवर्ड दिख नहीं सकता क्या? बिल्कुल दिख सकता है। लेकिन यदि आपके जहाँ आप बैठे हो और आपने मेल अकाउंट खोला और पासवर्ड डाला, पास में कोई आपका अपोजिट पार्टी बैठा है और पासवर्ड दिख गया, तो वो आपके जाने के बाद उसको खोलकर कुछ भी गलत काम कर सकता है। कर सकता है? यस। तो इसीलिए पासवर्ड हमेशा किस फॉर्म में आता है? एनक्रिप्टेड फॉर्म में। ठीक है, क्लियर है ये बात? यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। विद PHP वी आर नॉट लिमिटेड टू आउटपुट HTML, कि PHP की मदद से जो वेब पेजेस हम बनाते हैं वो सिर्फ
HTML पर ही निर्भर नहीं करते। उसके लिए सिर्फ HTML ही लैंग्वेज काफ़ी नहीं है। यदि हम उसमें कुछ और अमेंडमेंट करना चाहते हैं, कुछ और चीज़ों को जोड़ना चाहते हैं, जैसे इमेज फाइल है, PDF फाइल्स हैं, फ्लैश मूवीज़ हैं, ये सारी फाइल्स जो मूवेबल होती हैं, ठीक है, जो डायनामिकली चेंज हो रही हैं। मूवी आप जानते हो ना, वो चेंज होती रहती है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को, ऐसी प्रोग्रामिंग भी हम PHP की मदद से आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या काम में लेते हैं? XML। XML स्टैंड्स फॉर एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो PHP हमें कितनी सारी फैसिलिटी दे रहा है। क्लियर है इतनी सी बात? अब मैंने आज आपको PHP के थोड़े और कॉन्सेप्ट समझाए हैं कि PHP क्या है, कैसे काम करता है, कुकीज़ क्या होती है, बैकएंड क्या होता है, फ्रंट एंड क्या है। PHP की मदद से हम फॉर्म्स को यदि हम फिल करेंगे तो वो किस तरीके से काम देगा, ठीक है। तो ये अपना था आज का थ्योरेटिकल पार्ट। अब मैं आपको प्रैक्टिकली एक प्रश्न देती हूँ, प्रश्न अपन सॉल्व करते हैं। प्रश्न ये है कि राइट अ स्क्रिप्ट लैंग्वेज एंड एक्सेप्ट योर नेम विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल एंड डिस्प्ले दैम। प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। राइट अ स्क्रिप्ट एंड एक्सेप्ट अ वेरिएबल एंड डिस्प्ले दैम, ठीक है। तो उसको हमें बनाना कैसे है ये अपन देखेंगे। इसको मैं पूरा बोर्ड पर आपको करके बता रही हूँ किस तरीके से करना है, और फिर मैं इससे ही जुड़ा हुआ आपको एक प्रश्न दूंगी, वो आप अपनी कॉपी पेन पे खुद से करेंगे। सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? डॉक टाइप। फिर हम टैग्स ओपन करेंगे क्योंकि HTML लैंग्वेज को प्रेफर करता है। तो हमने HTML और बॉडी टैग ये दोनों कैसे हैं? स्टार टैग, ठीक है, इनको काम में लिया। अब हम PHP की मदद से क्या कहते हैं? एक वेरिएबल बनाते हैं $txt। अब आप कहेंगे ये क्या है? ये एक वेरिएबल है। तो आप कहोगे वेरिएबल है तो इसका कोई डेटा टाइप नहीं है क्या? नहीं है। डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट C++ सब में सीख कर आए हो, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं अभी आपको आगे की क्लास में इन सब के बारे में और समझाऊंगी। अभी बस मैं इतना सा बता रही हूँ कि जो भी वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू डालते हैं वो वैल्यू किस प्रकार की डालेंगे उसको बताने के लिए हम डेटा टाइप डिक्लेयर करते हैं। डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट PHP में नहीं है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट ही वेरिएबल का नाम डाल सकते हैं और उसमें हमें जो भी वैल्यू डालनी है, जैसे यहाँ पर मैंने डाल दिया एक्सीड, ठीक है। क्लियर है बात? फाइन। अब हमें इसकी वैल्यू को डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? इको वेलकम इन $txt। तो क्या आ जाएगा? वेलकम इन एक्सीड, ठीक है। और यहाँ हमारी ये PHP फिनिश और हमारा बॉडी टैग हम बंद करेंगे और हम HTML टैग को बंद कर देंगे, ठीक है। तो अब हमने ये एक छोटा सा प्रोग्राम, एक छोटी सी स्क्रिप्ट बनाई जिसके अंदर आपने अपना कोई भी नाम दिया, ठीक है। नाम देने के लिए आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा।
तो वेरिएबल का डिक्लेरेशन के लिए भी हमें कुछ भी नहीं लिखना पड़ता। क्यों? क्योंकि PHP डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं लेता है। बस इसमें क्या डिफरेंस है, जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके आगे हम डॉलर सिंबल का यूज़ करते हैं। इट इज़ असेंशियल फॉर PHP। ठीक है, कि जो भी हम वेरिएबल बना रहे हैं उसके आगे हम किसका साइन यूज़ करेंगे? इस डॉलर सिंबल का। तो ये अपने आप में सेल्फ अंडरस्टैंडिंग हो गई कि $txt एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है एक्सीड। ठीक है, अब हमने इसको इक्वल स्टेटमेंट के साथ प्रिंट करा लिया। क्लियर? और बॉडी टैग बंद करा और HTML टैग बंद करा। इसको हम नोटपैड के अंदर बनाएंगे। कोई भी टेक्स्ट एडिटर हम काम में ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने नोटपैड काम में लिया है और इसका नाम हमने दिया welcome.php। इस फाइल को हमें सेव कहाँ करना है ये बात मैं कल बता चुकी हूँ, दोबारा बता रही हूँ। इस फाइल को हमें स्टोर करना है C ड्राइव के अंदर, XAMPP फोल्डर के अंदर। htdocs करके एक फ़ोल्डर आएगा, वहाँ आप इसको फाइल को सेव करोगे। ठीक है, जैसे ही आप इसे सेव कर लेते हैं तो अब हमें क्या खोलना पड़ेगा? अपना ब्राउज़र खोलना पड़ेगा। वो आपका कोई सा भी हो सकता है। क्रोम जैसे मान लीजिए हमने ले लिया, गूगल क्रोम, और वहाँ जाकर हम लिखेंगे localhost/welcome.php और कुछ भी नहीं लिखना आपको। और एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे आपका जो आउटपुट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। वेलकम इन एक्सीड। ठीक है, ये आपका आउटपुट आएगा। क्लियर है बात? आई थिंक आपको पूरा प्रोग्राम समझ में आया होगा। PHP के अंदर जब हम लिखते हैं तो हर स्टेटमेंट के आगे सेमीकोलन लगाते हैं। HTML के टैग्स के आगे हम कुछ नहीं लगाते। ये बात आप HTML पढ़कर आए हो तब बिल्कुल आपको समझ में आती है। इको एक स्टेटमेंट है जो इको एक फंक्शन है जो स्टेटमेंट को प्रिंट करने के काम आता है। इको के जैसा ही प्रिंट शब्द भी होता है, वो मैं अभी आगे की क्लास में और समझाऊंगी कि मान लीजिए आप इको शब्द नहीं लिखना चाहते, प्रिंट लिखेंगे तो भी काम देगा, लेकिन उसमें क्या डिफरेंस है थोड़ा सा वो मैं आपको आगे की क्लास में बताऊंगी। क्लियर? यहाँ हमने एक PHP प्रोग्राम बनाना सीखा। तो बच्चों अब आप लोग इस प्रोग्राम को देखते हुए खुद अपने हाथ से पेपर पेन उठाएंगे और प्रोग्रामिंग करना शुरू करेंगे बिना देखे। ठीक है, फिर उसका आंसर मैं कल आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगी यहाँ पर। और जब आप उसको बिना देखे खुद बनाओगे तब आपको पता चलेगा कि कहाँ हमें किस चीज़ को क्यों काम में ले रहे हैं। ठीक है, एक एक पॉइंट का यूज़ है। आप मुझसे एक एक पॉइंट आप कहाँ क्यों लगा रहे हो उस चीज़ को पूछ सकते हो कि आपने डबल कोट क्यों लगाया है, सेमीकोलन क्यों लगाया है। ठीक है, ये क्या है, डॉलर सिंबल क्या है, इक्वल्स टू क्यों लगाए। ठीक है, तो हर एक चीज़ आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हम क्यों काम में ले रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ का यूज़ है यहाँ पर। अननेसेसरी कुछ भी नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो वो चीज़ अपन जब क्लियर करके चलेंगे तो हमें प्रोग्रामिंग समझने में आसानी होगी। समझ के करोगे तो आज बनाओगे हमेशा याद रहेगा, और सिर्फ लिख देने से प्रोग्रामिंग नहीं आएगी। प्रोग्रामिंग हमेशा दो चीज़ होती है। सबसे पहले प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ता है और फिर हमें दूसरा उसका सिंटैक्स समझना पड़ता है। क्लियर है? तो आप एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप करके रखेंगे, राइट अ स्क्रिप्ट एंड डिस्प्ले योर फादर्स नेम
ऑन द ब्राउज़र। आपको क्या करना है, अपने फादर का नाम डिस्प्ले करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैसेज आप कोई सा भी ले सकते हो, पर उसमें डिस्प्ले क्या होना चाहिए, आपके फादर का नाम। क्लियर है आपको? तो इस तरीके का मेरा ये एक प्रोग्राम है, वो आप पेपर पेन उठाएं, खुद से बनाएं, उसको सॉल्व करना मैं सिखाऊंगी यदि नहीं आएगा तो, लेकिन अपने आप से एक बार कोशिश करो आज की क्लास को समझकर। आज की क्लास को यदि आप समझोगे तो डेफिनेटली आपको ये समझ में आ जाएगा कि अपन ने क्या पढ़ा है। जो भी कैंडिडेट्स मेरी लाइव क्लास में हैं वो हेलो का मैसेज लिखकर भेजें, और यदि क्लास समझ में आ रही है तो आगे बताएं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।